आदाब व तस्लीमात। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शामिल है हरूफ अबजद, इल्म हिज्जा, हरूफ कमरी, हरूफ शमसी, हरूफ इल्लत, हरूफ सही, उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद। तो शुरू करते हैं हरूफ अबजद से। किसी भी ज़बान को लिखने के लिए कुछ अलामात और निशानियाँ होती हैं। यही अलामात और निशानियाँ हरूफ कहलाती हैं। इन हरूफ के मजमूए को हरूफ अबजद कहा जाता है। मसलन अलिफ, अलिफ मद आ, बे पे ते, टे से, जीम चे, स्वाद लाम आइन गाफ वगैरह। अब आते हैं इल्म हिज्जा की तरफ। इल्म हिज्जा, हिज्जा का लफ्ज़ी मतलब इराब लगाना है। हरूफ तहज्जी को अलग अलग करना किसी भी ज़बान के लफ्ज़ों का इराब के साथ हरफी जोड़ तोड़ इमला का इल्म इल्म हिज्जा कहलाता है। मसलन इल्म का तोड़ है आइन लाम मीम। आइन लाम मीम का जोड़ है इल्म। लफ्ज़ इल्म पर इराब लगाना हो तो आइन के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर ज़बर और मीम के ऊपर साकन की अलामत आएगी, इल्म। लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ और लफ्ज़ों पर इराब लगाना ही दरअसल इल्म हिज्जा है। इल्म हिज्जा के बाद हरूफ कमरी। जिन हरूफ में लाम की आवाज़ तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़ाहिर करके पढ़ी जाती हो उन हरूफ को कमरी हरूफ कहा जाता है। कमरी हरूफ की तादाद 14 है। कमरी हरूफ दर्ज झैल हैं। अलिफ, बे, जीम, हे, खे, आइन, गैन, फे, कौफ, काफ, मीम, वाव, हे, छोटी ये। चंद मिसालें: अब्दुल करीम, अब्दुल गफूर, अल अमान, अल कमर, बैतुल माल, अल गालिब, अल हुज़र। इन अल्फाज को जब अदा किया जाता है तो अलिफ और लाम की आवाज़ वाज़ेह है और तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़हर करके पढ़ी जाती है। इस तरह के हरूफ कमरी हरूफ में शुमार होते हैं। एक शेर जिसके अंदर हरूफ कमरी मौजूद हैं: या साहिबुल जमाल व या सैयदुल बशर मन वजह कल मुनीर लक़द नूरुल कमर। इस शेर में चंद हरूफ कमरी इस्तेमाल हुए हैं। हरूफ कमरी के बाद हरूफ शमसी। जिन हरूफ में अलिफ लाम की आवाज़ तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़ाहिर करके नहीं पढ़ी जाती उन हरूफ को हरूफ शमसी कहा जाता है और लफ्ज़ का अव्वल मुशद्दद पढ़ा जाता है। हरूफ शमसी की तादाद भी 14 है। शमसी हरूफ दर्ज झैल हैं: ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोए, लाम, नून। शमसी हरूफ की चंद मिसालें: अब्दुस्सत्तार, यौमुद्दीन, अर्रहमान, अर्रहीम, हारून रशीद वगैरह। एक शेर: नहीं वो बेवफा हो ही नहीं सकता, नहीं वो बेवफा हो ही नहीं सकता, तेरे गाजी जो परचम उठाए फ़ातिमातुज़ ज़हरा। इस शेर में फ़ातिमातुज़ ज़हरा हरूफ शमसी की मिसाल है। हरूफ शमसी के बाद अब पढ़ते हैं हरूफ इल्लत। अलिफ, वाव और याए वो हरूफ हैं जिनके मिलाने से अल्फाज में हरकत पैदा होती है। इन अल्फाज को हरूफ इल्लत कहा जाता है। जैसे बे प्लस अलिफ बा, बे प्लस वाव बू और सीन प्लस याए छोटी सी वगैरह। हरूफ इल्लत को अंग्रेज़ी में वावुल्स कहा जाता है। हरूफ इल्लत के बाद अब बढ़ते हैं हरूफ सही की तरफ। वो हरूफ जो किसी हरफ इल्लत या अलामत हरकत ज़बर ज़ेर पेश के बगैर आपस में मिलकर कोई आवाज़ पैदा नहीं कर सकते हरूफ सही कहलाते हैं। जैसे बे, पे, ते, जीम, दाल, सीन, मीम वगैरह। हरूफ सही को अंग्रेज़ी में कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। उर्दू हरूफ तहज्जी की
تعداد۔ اردو میں حروف تہجی کی تعداد 37 ہے۔ الف، الف مد آ، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، یہ، سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، کاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، چھوٹی یہ، بڑی یہ۔ اردو میں مرکب حروف کی تعداد 15 ہے۔ بھے، پھے، تھے، ٹھے، جھے، چھے، ڈھے، ڈھے، ذے، ڑے، کھے، گھے، لے، مے، نے۔ دو چشمی ہے والے مرکب حروف دراصل چند حروف ابجد اور دو چشمی ہے کا جوڑ ہے۔ اردو ہندی ملا کر تعداد 52 ہے۔ یعنی اردو میں حروف کی تعداد 37 ہے۔ اگر ہندی مرکب حروف شامل کر دیں تو اردو کے کل حروف 52 بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان لیاقت علی کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔